हेलो प्यारे फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों भौतिकी से ऑब्जेक्टिव है। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर देखिए। और इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखने के लिए धर्मराज फ्री एजुकेशन चैनल की ओर से आप लोग का स्वागत है। लेकिन खासकर उन बच्चों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है जो बच्चों को बिल्कुल प्रश्नों समझ में नहीं आता है। वो बच्चों इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। तो देखिए, मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2024 के लिए भौतिकी से महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि हमेशा पूछा जाता है। फर्स्ट प्रश्न है, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री का प्रकाश प्रतीत होता है। चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों का प्रकाश कैसे प्रतीत होता है, किस प्रकार के प्रतीत होता है? ए में दिया हुआ नीला, बी में दिया हुआ उजला, सी में दिया हुआ काला, डी में दिया हुआ सी में दिया हुआ लाल और डी में दिया हुआ काला। समझ नहीं? तो अंतरिक्ष यात्रियों, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्रियों, समझ नहीं, वहां का प्रकाश कैसे प्रतीत होता है? तो वहां काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। समझ नहीं? क्योंकि अंतरिक्ष, समझ नहीं, अंतरिक्ष में वहां प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होने के कारण वहां कैसा प्रकाश प्रतीत होता है? काला। कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। कोई पूछ देगा क्यों? तो वहां चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष जो प्रकाश होती है वहां कोई प्रकाश प्रकीर्णन नहीं होता है, जिसके कारण वहां काला सा दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, किस रंग में तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ये तो बिल्कुल आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस रंग में तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? ए में दिया हुआ नीला, बी में दिया हुआ पीला, सी में दिया हुआ लाल, डी में दिया हुआ बैगनी। समझ नहीं? तो तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है लाल रंगों में। किस रंगों में? लाल रंगों में। तो इसका सी का आंसर सही हो। समझ नहीं? और प्रकीर्णन सबसे कम होता है लाल में, जिसके कारण काफी दूर तक दिखाई लाल रंग पड़ता है। समझ में आ गया? किस रंग में तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? तो लाल रंग में तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। और प्रकीर्णन सबसे कम होता है, जिसके कारण काफी दूर तक लाल रंग दिखाई पड़ता है। समझ में आ गया होगा? बिल्कुल आ गया होगा। अगला प्रश्न है, तारे के टिमटिमाते प्रतीत होने का कारण क्या है? तारे जो टिमटिमाते हैं, नहीं, वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? ए में है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, बी में है वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण के कारण, सी में ए बी दोनों, और डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो तारे जो टिमटिमाते प्रतीत होते हैं उसका मुख्य कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। किसके कारण? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। आप याद कर लीजिएगा, इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए भी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल सारे प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है। देखिए चौथा प्रश्न है, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? समझ नहीं? एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु, समझ नहीं, निकट किसी वस्तु को निकटतम लाकर, समझ नहीं, कितना सेंटीमीटर तक उसे देखा जा सकता है, तथा दूर बिंदु क्रमशः कितने होते हैं? मतलब दूर की वस्तु क्रमशः कितने दूरी तक देखा जा सकता है, ये प्रश्न कह रहा है। तो ए में है 25 सेंटीमीटर एवं 50 सेंटीमीटर, बी में है 0 से अनंत तक, सी में है 25 सेंटीमीटर से अनंत तक, डी में है इनमें से कोई नहीं। समझ नहीं? तो एक मानव नेत्र के निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर तक ही देखा जा सकता है। कितना? 25 सेंटीमीटर तक। समझ नहीं? और तथा एवं दूर के बिंदु जो है अनंत तक देखा जा सकता है। तो इसका आंसर सी का सही हो जाएगा। 25 सेंटीमीटर एवं अनंत, यानी 25 सेंटीमीटर निकट के बिंदु हो गया, और अनंत जो हो गया दूर बिंदु हो गया। अनंत क्या हो गया? दूर बिंदु हो गया। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। ए में दिया हुआ वाट, बी में दिया हुआ एम्पेयर, सी में दिया वोल्ट, डी में दिया इनमें से कोई नहीं। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। सी इसका आंसर सही है। तो बिल्कुल आप याद कर लीजिएगा, ये प्रश्न आपको एकदम बिल्कुल महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न बता रहा है। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है किसके कारण?
आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। समझ नहीं? ऑप्शन में दिया हुआ ए में प्रकाश का परावर्तन के कारण, बी में दिया हुआ प्रकाश के अपवर्तन के कारण, सी में दिया हुआ है प्रकाश परिकिरण के कारण, डी में दिया हुआ इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का रंग जो नीला प्रतीत होता है, नीला सा दिखाई पड़ता है, उसका कारण क्या है? प्रकाश परिकिरण के कारण। प्रकाश परिकिरण के कारण। तो इसका आंसर सी का सही हो जाएगा। याद कर लीजिएगा, किसके कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है या दिखाई पड़ता है? तो प्रकाश के परिकिरण के कारण। उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, वर्ण के कितने भेद होते हैं? वर्ण, तो वर्ण के दो भेद वर्ण कितने प्रकार से होते हैं? सॉरी, वर्ण कितने प्रकार से होते हैं? ए में दिया हुआ है 2, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया से कोई नहीं। तो वर्ण कितने प्रकार से होते हैं? तो 2 प्रकार से होते हैं। इसका आंसर ये सही हो जाएगा। देखिए, शुद्ध वर्ण और बी में दिया हुआ है अशुद्ध वर्ण, यानी पहला शुद्ध वर्ण होगा और दूसरा अशुद्ध वर्ण। समझ नहीं? उसी प्रकार से अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष हो जाने पर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? जिस व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष हो जाता है या निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है, समझे, तो हो जाने से किस लेंस का प्रयोग करना चाहिए? उसे किस लेंस का प्रयोग कर सकता है या करेगा? ए में दिया हुआ अवतल, बी में दिया हुआ उत्तल, सी में दिया हुआ समांतर, डी में उत्तल दर्पण। तो जिस व्यक्तियों को निकट दृष्टि दोष हो जाता है, उस व्यक्तियों को उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ गए? निकट दृष्टि दोष हो जाने पर किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, किस लेंस द्वारा बड़ा अक्षरों दिखाई देता है? किस लेंस के द्वारा जो है अक्षरों बड़ा दिखाई देता है? ए में दिया उत्तल लेंस, बी में दिया अवतल लेंस, सी में दिया समतल लेंस, डी में दिया में से कोई नहीं। तो अब किस लेंस से बड़ा अक्षरों दिखाई देता है? तो अवतल लेंस से बड़ा अक्षरों दिखाई देता है। अवतल लेंस से कैसा अक्षरों दिखाई देता है? बड़ा अक्षरों दिखाई देता है। समझ में आ गया होगा। उसी प्रकार से दृष्टि दोष कितने प्रकार से होते हैं? दृष्टि दोष कितने प्रकार से होते हैं? तो दृष्टि दोष 2 प्रकार से होते हैं। इसका बी का आंसर सही हो जाएगा। देखिए 2 लिखा हुआ। दृष्टि दोष कितने प्रकार से होते हैं? 2 प्रकार से होते हैं। नहीं, पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। पहला निकट दृष्टि दोष और दूसरा दूर दृष्टि दोष। उसी प्रकार से देखिए, किस लेंस द्वारा बड़ा अक्षरों दिखाई देता है या पड़ता है? तो अवतल लेंस द्वारा। उसी प्रकार से आपको छोटा भी पूछ सकता है कि किस लेंस से छोटा अक्षरों दिखाई पड़ता है? तो उत्तल लेंस से छोटा अक्षरों दिखाई पड़ता है। उत्तल लेंस से कैसा अक्षरों दिखाई पड़ता है? छोटा। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक देखे होंगे तो बिल्कुल आपको क्वेश्चन याद हो गया होगा और बिल्कुल समझ में आ गया होगा।